मिश्री। हाँ माँ आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? मिश्री, मेरे कुछ प्लास्टिक के एयरटाइट ढक्कन वाले डिब्बे और एक पुराना पीतल वाला डिब्बा मिल नहीं रहा। तू कॉलेज में भूल तो नहीं आई? नहीं, मैं तो कॉलेज खाना ले ही नहीं जा रही हूँ। तो पता है क्या हुआ था उस दिन? अमर भैया मुझे मोटी मोटी चिढ़ा रहा था, तो मैं उससे लड़ भी ली और मैं शूट डाइट पे भी चली गई। मुझे मेरे डिब्बे चाहिए, नहीं मिल रहे हैं। इलायची बहू, पुलिस बुलवा लूं क्या? वो सच में बहुत अच्छे डिब्बे थे, एयरटाइट ढक्कन वाले। और जो पीतल वाला डिब्बा था ना, वो तो आप ही ने दिया था मुझे पहली तीज में। वो तो सोना चांदी से भी कीमती है मेरे लिए। ढूंढो जाके, कहाँ है? मामी आपके डब्बे मिल गए। लो। मिल गए? तो दे दो। I mean, मैं ले आऊंगा। वो हाँ, क्या है कि ना मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए कुछ घर से खाना ले गया था, तो वहीं भूल गया। सॉरी। मुझे वो डिब्बे चाहिए आज ही। जी जी, मैं वापस ले आऊंगा। हाँ। हाय, आओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? बैठो। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम क्या हो? वैसे तो सब कहते कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या। अच्छी माय फुट। तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है कि खाना खाकर डब्बा धो के रख सको? ये तुम्हारे रईस पापा का घर नहीं जहाँ पे तुम्हारे नौकरों की फौज होगी। ओके, पहले जाकर डब्बा बेसन में रखो। हाँ, रखती हूँ। आई एम सॉरी। अरे अजय, मुझे क्या पता था कि तुम अभी आने वाले हो? मैंने अभी जिस खाना खाया और मैं तो धो नहीं जा रही थी, लेकिन तुम आ गए तो। अजय छोड़ो ना, अब मैं धो लूंगी। रहने दो, मैं कर रहा हूँ। मैं धो लूंगी ना। मैं कर रहा हूँ। मैं धो लूंगी अजय। अरे पर मैं कर दूंगी ना, तुम्हें क्यों करने की जरूरत है? मैं कर रहा हूँ। फिर तुम अरे अजय सुनो। सुनो, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था। आई मीन मुझे पता था, लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? अरे सुनो तो। शट अप। एक सेकंड। अजय सुनो। अजय रुको। अरे मेरी बात तो सुनो। गॉड, ये लड़का सुनता क्यों नहीं है? वो बैग उठाकर लेके गया जिसमें हमारी मैरिज सर्टिफिकेट थी। अगर उसके घर पे पता चल गया तो फोन करती हूँ। फोन तो उठाओ यार। गॉड, ये लड़की भी ना, इसके घर में अगर आग भी लगी ना तो भी मैं नहीं जाने वाला। स्टूपिड लड़का है, फोन भी नहीं उठा रहा। इसे इन्फॉर्म कैसे करूं? ये 0 आवर शुरू होने वाला है, सब लोग घर पे हैं, लेकिन अजय का कुछ अता पता ही नहीं है। अजय को देखा? अरे वो आ जाएगा, क्यों चिंता करती है? तू आती हो दाल मोठ लेके आना मेरे लिए आज। मिश्री, 0 आवर शुरू होने वाले, जाओ ऊपर जल्दी। चल। भाभी, हाँ पक्का करना है ना? एक बार फिर सोच लो। सोच लिया, पक्का करना है। चलो तुम मेरे साथ, जल्दी आओ। अजय भी ना। कहाँ हो तुम? हाँ, इतने कैसे भीग गए हो तुम? वो बाहर बारिश हो रही थी ना, इसलिए। बारिश? इतनी हल्की बारिश में कोई कैसे भीग गए? मम्मी जी, ये लीजिए आपके डब्बे। तो लेकर आया? मतलब इतनी भी जल्दी नहीं थी, लेकिन थैंक यू।
जाओ कपड़े बदल के आओ, जाओ। 0 और शुरू होने वाला है, फोन। जाओ जी जाओ। जो बैग तुमने लिया था उसमें हमारी शादी की मैरिज सर्टिफिकेट है। विनती, ये ऊपर लेकर जा, मैं तब तक ये डिब्बे किचन में रख के आती हूँ। ठीक है, ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं मामी, वो पेपर भूल गया था ना, इसलिए वापस आया लेने। क्या है, देखने तो दो। वो रिटर्न गिफ्ट है ना मामी, खाना खिलाया था ना दोस्तों को, तो उन्हें प्रोजेक्ट में हेल्प की थी। अच्छा, बड़े अच्छे दोस्त है तुम्हारे। जाओ चेंज करके आओ जल्दी से, मामा डांटेंगे। 2 मिनट दीजिए, मैं आया। फोन साइलेंट पे है ना? हाँ भैया। 0 आवर में फोन। अपनी फोन कहाँ है? हमने दे दिया। बैठ भी जाओ। हाँ तो भाई अब चलो। मैडम आपका फोन। हाँ 2 मिनट। बैठ जा, ढील दे दे इसको थोड़ी सी। अरे भाभी जरा पास करना। मुझे कुछ कहना है आप सबसे, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। अरे बिल्कुल है भाई, बोलो बोलो क्या बात है। मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए इस घर में कोई सेलिब्रेशन या पार्टी नहीं हुई है, तो क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें। पार्टी? अरे वाह, क्यों नहीं, लेकिन अवसर क्या है? 20 जून को आपकी और पापा की एनिवर्सरी है ना। श्रेया शायद तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। जानती हो भूषण, 20 जून को बुआ जी और फूफा जी गुजर गए थे। ये जानते हुए भी तुम सेलिब्रेट करने की बात कैसे कर सकती हो? भूषण, मानती हूँ कि उस दिन से कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन हम अच्छी यादें भी तो नहीं भुला सकते ना। उस दिन मम्मी पापा की शादी हुई थी, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। हाँ श्रेया, पर भूषण, उस दिन मम्मी पापा शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। उसी दिन एक दूसरे के साथ उन्होंने नए घर परिवार की रचना की थी। और तो और उसी दिन अमर भैया, आयुष भैया, अपना अजय, अवनी, सबको नए मम्मी पापा मिले थे। तो उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं? सबने मिलके कुछ गम और बहुत सारी खुशी के साथ एक नया परिवार शुरू किया। इसलिए 20 जून को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है श्रेया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पार्टी वार्टी रहने देते हैं। इससे ना जीजी और जीजाजी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। आप ऐसा क्यों सोच रही है? हो सकता है उनकी आत्मा को इस बात से ठेस पहुंच रही है कि उनकी वजह से आप सब इस दिन को सेलिब्रेट करना छोड़ चुके हैं। भूषण हमेशा बताता है कि बुआ जी दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती थी, बिल्कुल अपनी अवनी की तरह। और दादी, आप भी तो कहती है ना कि परिवार बिल्कुल अलग है, हमारे सोच, रीति रिवाज बिल्कुल यूनिक है। फिर ऐसी नेगेटिव सोच क्यों? आपको क्यों लगता है कि उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी अगर हम उस दिन को सेलिब्रेट करें तो? बात में तेरी दम तो है। सच कहूं तो
इस घर से आप सबसे 2 दिन दूर रहकर मुझे इस घर की असली वैल्यू समझ आई। आई एम सॉरी, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। बस यही चाहती हूँ कि घर में कुछ लोग आए, थोड़ा धूमधाम करें। वैसे भी मेरी वजह से सब लोग बहुत अपसेट हैं। हमारे लिए वो दिन सिर्फ आप दोनों का दिन है, मामा जी, मामी जी। उस दिन आप दोनों ने हमारे माता पिता की जगह लेकर हमें अपने सगे बच्चों की तरह अपनाया था। एक ऐसा दिन जिस दिन के सारे दुख आप दोनों ने मिटा दिया। तो फिर ये दिन तो दुख का नहीं, खुशियां मनाने का दिन हुआ ना। लेकिन अमर, नहीं मामी जी, 20 जून को घर में पार्टी होगी। श्रेया, पार्टी पक्की। ये हुई ना बात, लेकिन एक चिंता भी है। क्या दादी? अरे मेरे पास नई साड़ी के लिए मैचिंग ब्लाउज नहीं है। मम्मी, मैं आप ही की बेटी हूँ। जैसे आपने सिखाया बिल्कुल वैसा ही किया। क्या बता, इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि मुझे देख के सब लोग इमोशनल हो। और क्या, फिर मैंने बाजी मार ली। और जमाई राजा वो क्या बोले? भूषण की तो बात ही मत पूछिए। जब तक उसकी फैमिली खुश तो वो भी खुश। पर हाँ, मुझे उन लोगों की असलियत भूषण के सामने लाना है। मुझे भूषण को बताना है कि वो लोग कितने फेक हैं। सही जा रही हो बेटा, बस ऐसे ही लगी रहना और अपना मतलब निकालना, सिर्फ अपने गुस्से पर काबू रखना। मम्मी, अब मैं वो पहली वाली श्रेया नहीं रही, बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल आदर्श बहू बन गई, जैसा आपने सिखाया था। अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि भूषण को अपने और पराये के बीच का फर्क दिखा सकूं। उसको एक बार ये समझ में आ जाए कि हर रिश्तेदार अपना नहीं होता है। पर थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि इतने सालों से भूषण इन लोगों को अपना मानता आया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे। अगर मुझे मेरी शादी बचानी है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर हमारी शादी में नो इंटरफेरेंस। मैं ऐसी गंदी गंदी बातें सोच रही थी मम्मी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अपनों के प्यार को इंटरफेरेंस मानकर मैं इस घर को छोड़ने की बात सोच रही थी, अपनों से दूर जाने की बात सोच रही थी। आपको पता नहीं मुझे अपने किए पर कितना पछतावा है। पता नहीं वो लोग मुझे कैसे माफ करेंगे। एक मिनट श्रेया, ये क्या उल्टी सीधी बातें बके जा रही हो? सही कह रही हो मम्मी, ऐसा ही है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला, इसलिए देखना, अब मैं सबको इस घर में बहुत प्यार दूंगी, सबकी सेवा करूंगी। यही एक अच्छी बहू का फर्ज होता है। मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय। हेलो, तुम कब आए? थैंक यू सो मच। थैंक यू? थैंक्स किस लिए? और तुम्हारी आंखों में आंसू? ओह, मतलब तुम चुपके चुपके मेरी बातें सुन रहे थे। भूषण,
क्या ये घर मेरा नहीं है? मैं पहले से ही बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, इसलिए मुझे थैंक्स कह के और ज्यादा शर्मिंदा मत कर। मेरी वजह से घर में सबको बहुत दुख पहुंचा है। बस इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं होगी। बीती बातों के बारे में बात करना उसका कोई फायदा नहीं है। श्रेया, गलतियां सबसे होती है। अभी फिलहाल मेरे सामने बस एक ही सच्चाई है, वो हो तुम। मेरी परफेक्ट श्रेया, जो इस घर की बहू बनने के लिए फुल्ली क्वालिफाइड है। इसलिए नो मोर सॉरीज एंड नो मोर थैंक्स। और सिर्फ प्यार और सेवा। कम है। इतनी रात को कौन आया होगा? सब दरवाजा नहीं खोल रही है तो देख क्या रहे हो? तोड़ दो। अजय बचाओ! और इतना भयंकर सपना। पापा सचमुच तो नहीं आ जाएंगे? मैं अज्जू को फोन करती हूँ। गॉड, अज्जू का फोन भी स्विच ऑफ। अजय, नहीं नहीं यार, अगर अजय आ गया तो सचमुच डांटेगा। संजना, रात को 12:30 बजे? Oh God, क्या हो गया? हेलो हेलो, शायद गलती से लग गया होगा, पागल लड़की। यार अजय, तेरा फोन साइलेंट करना यार, रात में भी बजता रहता है। हेलो हेलो, शाम से मुझे फोन कर रही है, मैं उसका फोन इग्नोर कर रहा हूं। आई होप कि कोई मुश्किल ना हो। क्या बात हो सकती है? आई होप उसका बाप ना वहां पे टपक गया हो और शायद वो मिस कॉल देकर बताने की कोशिश कर रही हो। जो कुछ भी है, मुझे जाना होगा। मैंने अज्जू को प्रॉमिस किया था, जब तक वो वापस नहीं आता, संजना मेरी जिम्मेदारी है।
अजय आधी रात को कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ भी करके पता लगाना होगा।